नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तानियों की रात खौफ में बीती और सुबह होते ही तब अफरा तफरी मच गई जब लाहौर में जोरदार विस्फोटों की श्रृंखला के बाद सायरन बजने लगे और लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाकों में जो वॉल्टन एयरपोर्ट के पास स्थित हैं, विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में देखा जा सकता है कि लोग दहशत में अपने घरों से बाहर भागते नजर आए और आसमान में धुएं के बादल देखे गए। लाहौर के वाल्टन रोड पर ड्रोन हमले के बाद भारी अफरा तफरी मच गई जो लाहौर कैंटोनमेंट की ओर जाती है। लोग घबराहट में सड़कों पर निकल आए। हम आपको बता दें कि यह इलाका लाहौर के पौष केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र और सेना छावनी से सटा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने पाकिस्तान के समा टीवी को बताया कि विस्फोट एक ड्रोन के कारण हुआ हो सकता है, जिसकी लंबाई लगभग 5-6 फीट थी। बताया गया है कि ड्रोन को सिस्टम जाम करके मार गिराया गया। अब तक किसी के हताहत होने या नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी PAA ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद हवाई अड्डों पर सभी वाणिज्यिक उड़ानों के लिए देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। हालांकि कराची हवाई अड्डे से परिचालन हो रहा है। PAA ने कहा कि उसने भारत की लापरवाह और उत्तेजक कार्रवाइयों से नागरिक विमानन सुरक्षा को उत्पन्न गंभीर जोखिम के संबंध में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी संसद में जमकर झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना भारत के हमले के लिए तैयार थी तथा उन्होंने अपनी सेना की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच संसद के सत्र को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय विमानों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि 80 भारतीय विमान हमले में शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली के जरिए खतरे को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पाकिस्तानी वायुसेना और उसके प्रमुख की सराहना करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की योजनाओं के बारे में पहले से खुफिया जानकारी थी। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश किए बिना दावा किया, हमने राफेल समेत दुश्मन के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और 2 भारतीय ड्रोन को भी मार गिराया। राफेल विमानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उनकी प्रणालियों को जाम कर दिया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमले के कुछ घंटों बाद कहा कि इस्लामाबाद पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। आसिफ ने कनेक्ट द वर्ल्ड कार्यक्रम में CNN की बेकी एंडरसन से कहा, इस संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदल जाने की संभावना है जिसे हम टालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। आसिफ ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि भारत इस संघर्ष की तीव्रता और खतरे को बढ़ा रहा है, इसलिए हम बिना किसी सावधानी के नहीं रह सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।